अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में श्रीराम सबसे बड़े और धर्मपरायण थे। जब उनके राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने राजा से वह वरदान मांगे। पहला कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा कि श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्रीराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब माता सीता ने सुना कि श्रीराम वन जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। छोटे भाई लक्ष्मण ने भी यह कहते हुए वन जाने की इच्छा प्रकट की कि वे श्रीराम की सेवा के बिना नहीं रह सकते। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने सबसे पहले चित्रकूट में निवास किया। वहां भरत आए और श्रीराम से वापस लौटने की प्रार्थना की, लेकिन श्रीराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए इनकार कर दिया। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे और प्रतीक रूप में उन्हें राज सिंहासन पर रखा। वन में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। जब वे पंचवटी पहुंचे, तब लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई। एक दिन लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने हंसकर कहा कि वे विवाहिता हैं और लक्ष्मण से बात करें। लक्ष्मण ने भी विनम्रता से इनकार किया, लेकिन जब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करना चाहा, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच नामक राक्षस को सोने का हिरण बनाकर भेजा। जब सीता ने वह हिरण देखा, तो उन्होंने श्रीराम से उसे लाने की इच्छा जताई। श्रीराम हिरण के पीछे चले गए और जब वह मारा गया, तो उसने राम की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकारा। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने पहले मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर चले गए। जाने से पहले उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि इसे पार न करें। रावण साधु का वेश धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगने लगा। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, तो रावण ने कहा कि यह उसका अपमान है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करके आईं, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और लंका ले गया। जब राम लौटे और सीता को न पाकर विलाप करने लगे, तब जटायु नामक गिद्ध ने उन्हें बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए थे। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव से मिले। हनुमान ने सीता की खोज के लिए लंका जाने का निश्चय किया और समुद्र लांघकर वहां पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा और श्रीराम का संदेश दिया। इसके बाद श्रीराम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। यह कहानी हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य की सीख देती है। अगर आपको यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो अपने मित्रों और परिवार को शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी एक मजेदार कहानी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।